अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो इन सेकेंड ईयर इंग्लिश हमारे पास नावल चल रहा है एंड द नावल नेम इज़ प्रिजन ऑफ ज़ेंडा। इसके शुरू के 7 चैप्टर हम लोग जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको एंड आज हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कहानी कुछ इस तरीके से हमारे पास चल रही थी कि कोरोनेशन सेरेमनी हुई। रुडोल्फ रोज़ेनडाइल जो है बादशाह बनकर बादशाह की रुडोल्फ एल्फ्बर्ग की जगह गया, फिफ्थ की जगह पर गया। कोरोनेशन सेरेमनी हुई और एट द एंड जब वो बादशाह को वापसी लेने के लिए गए तो वहाँ देखा कि जो उसका शूटिंग लॉज था ब्लैक माइकल का, वहाँ पर बादशाह मौजूद नहीं है, बादशाह वहाँ पर मिसिंग है, यानी बादशाह को किसी ने वहाँ पर किडनैप कर लिया है। तो कर्नल सेप्ट कहते हैं किसको, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल को, कि तुम्हें फिर से हमारे साथ चलना होगा और बादशाह की जगह लेनी होगी, क्योंकि कल सुबह ही बादशाह का वहाँ होना महल के अंदर लाजमी है। क्योंकि अगर ऐसा 24 घंटे के लिए ना हुआ, 24 घंटे तक अगर बादशाह वहाँ पर ना मौजूद हुआ तो ब्लैक माइकल थ्रोन पे बैठ जाएगा, तख्त पर बैठ जाएगा। पहले तो वो मना करता है लेकिन एट द एंड उसको बात माननी पड़ती है और वो वापसी आकर अपने रूम में आकर बादशाह की तख्त पर आकर बैठ जाता है और आकर उसके शाही जो कमरा होता है उसके अंदर आकर सो जाता है। यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्लोज हुआ था। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है अ फेयर कज़न एंड डार्क ब्रदर। फेयर कज़न, यहाँ पे हेयर्स की बात हो रही है। फेयर कज़न मतलब रेड हेयर्स। रुडोल्फ एल्फ्बर्ग की बात हो रही है, यानी रुडोल्फ रोज़ेनडाइल के भी रेड बाल है तो रेड बालों की बात हो रही है। और ब्लैक कज़न मतलब यानी कि ब्लैक माइकल की बात हो रही है और जिसके ब्लैक हेयर्स हैं हमारे पास। दोनों कज़न्स की बात है और दोनों कज़न्स के ऊपर ही ये चैप्टर है। सो अ रियल किंग्स लाइफ परहैप्स अ हार्ड वन। एक असल बादशाह की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर हम देखें भी तो जो एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है, बड़ा एक बादशाह होता है या कोई फेमस पर्सनैलिटी है, हमें लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक फेमस पर्सनैलिटी की या एक बादशाह की, वज़ीर आज़म की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो इतने आराम से घर से बाहर निकल नहीं सकता, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसको अपनी जान की टेंशन रहती है कि कोई उसको मार ना दे, तो काफ़ी मुश्किल होती है। बट प्रिटेंडिंग द किंग्स इज़ आई वांटेड मच हार्डर। तो ये कहता है कि लेकिन उस शख्स की ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल है कि जो बादशाह बनने की एक्टिंग कर रहा है और उसको आता भी नहीं है। तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल यहाँ पर बादशाह बनने की एक्टिंग कर रहा है, उसकी जगह ली हुई है, तो इसकी ये सोच रहा है कि इसकी ज़िंदगी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सेप्ट इंस्ट्रक्टेड मी माई ड्यूटीज़, what I ought to do and what I ought to know from these or from 3 hours and then I snatched a breakfast। अगले दिन सेप्ट उसके पास आता है और उसको उसकी ड्यूटी समझाता है कि आपने क्या क्या करना है। वो तमाम चीज़ें मुझे बताता है जो मुझे करनी चाहिए और जहाँ मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। 3 घंटे लगातार वो मुझे मेरी ड्यूटीज़ बताता है एंड आफ्टर दैट आई टेक माई ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट लेता है with Sept still opposite and telling me that king always took white wine in the morning and was known to डिटेस्ट ऑल इज़ हाईली सीजनल डिशेस। तो वो कहता है कि सेप्ट मेरे सामने खड़ा है और मुझे ये कहता है कि बादशाह हमेशा वाइट वाइन यानी सफ़ेद शराब पीता है सुबह के टाइम और सिर्फ सीजनल खाने ही खाता है। याद रखिएगा कि जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती है, जैसे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, हमारे यहाँ भी शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ हैं, इनके ये हर खाना नहीं खाते। ये अपना इनका एक प्रोफेशनल अपना एक कुक होता है, उसके बने हाथ का बना हुआ खाना ही खाते हैं। या फिर ये जहाँ पर कहीं पर मेहमान बनकर जाते हैं तो वहाँ पर भी पहले ही अपना मेन्यू भेजते हैं कि ये खाने के अंदर होना चाहिए तभी हम आएंगे। तो ऐसा होता है। तो जो बादशाह है, बादशाह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सीजनल डिशेस खाता है। तो ये कौन बता रहा है, सेप्ट बता रहा है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल को, ताकि ये भी सीजनल डिशेस ही खाए और वाइट वाइन सुबह ले ताकि किसी को इस पर शक ना हो। देन एट लास्ट आई वेंट लेफ्ट अलोन, आई कॉल्ड माई न्यू सर्वेंट we had chosen to succeed poor Joseph, a young man who had never known the king, and he drink brought to me। अच्छा, उसके बाद मुझे जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो मैं अपने नए मुलाजिम को बुलाता हूँ। वो मुलाजिम जो पुअर जोसेफ, बेचारे जोसेफ की जगह रखा होता है। असल में जोसेफ की डेथ हो चुकी है तो नया इन्होंने मुलाजिम रखा है और वो मुलाजिम जो है ऐसा इन्होंने रखा है जिसने पहले कभी बादशाह को नहीं देखा, ताकि इनके लिए प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वो बादशाह के लिए ड्रिंक लेके आता
है, शराब लेके आता है। देन फ्रिट्ज फॉन टाइलेनम वॉज स्टैंडिंग बाय, फ्रिट्ज फॉन टाइलेनम खड़ा है और कहता है बाय हेवन ही क्राइड, वी वेस्ट टाइम, आरंट वी गोइंग टू थ्रो ब्लैक माइकल बाय हिज हील। तो वो कहता है कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्या हमें जाकर ब्लैक माइकल से डायरेक्ट फाइट नहीं करनी चाहिए, उसको उसके घुटनों पे ला देते हैं और बादशाह को छुड़ा कर ले आते हैं। तो सेप्ट कहता है जेंटली माय सन, जेंटली सेड सेप्ट निटिंग हिज ब्रोज। तो कर्नल सेप्ट उसको कहता है शांत हो जाओ मेरे बेटे, शांत हो जाओ, क्योंकि सेप्ट जो है एक बहुत ही समझदार, एक बूढ़ा शख्स है और उसके अंदर समझदारी है, मैच्योरिटी है, जबकि फ्रिट्ज फॉन टाइलेनम एक यंग ब्लड है, यंग जनरेशन का आदमी है, तो उसके अंदर जज्बात भरे हुए हैं। तो वो चाहता है कि हम ब्लैक माइकल के पास जाएं और उससे लड़ाई करके बादशाह को वापसी ले आएँ, लेकिन वो कहता है शांत हो जाओ मेरे बेटे, शांत हो जाओ, उसको दिलासा देता है। वो कहता है इट वुड बी वेरी प्लेजर बट आई माइट कॉस्ट अस डियर, वुड ब्लैक माइकल फेल एंड लीव द किंग अलाइव। तो वो कहता है ये हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि ब्लैक माइकल इतनी आसानी से बादशाह को छोड़ देगा और बादशाह को हमारे साथ आने देगा और खुद हार मान लेगा, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं है। तो वो बेसिकली उसको बता रहा होता है कि बेटा हल्के में आ जाओ, इतना आसान नहीं है। वो हमारी नॉवेल का विलन है, उसको हराना इतना आसान नहीं है। हम फिल्मों के अंदर भी देखते हैं कि जो हीरो होता है वो हमेशा पूरी मूवी के अंदर मार खा रहा होता है और आखिर में आके जाने पता नहीं उसके अंदर कौन सी आत्मा आ जाती है, वो अंडरटेकर बनकर उठता है और विलन को मार देता है। तो अब पूरी कहानी में अभी तो जो है 7-8 चैप्टर हुए, 22 चैप्टर तक हमने जाना है। तो ब्लैक माइकल इतनी आसानी से बादशाह को छोड़ेगा नहीं और इस तरीके से हमारी कहानी आगे जाएगी। तो सेप्ट उसको यही समझा रहा है कि इतनी आसानी से ब्लैक माइकल अपने जो है हमारे बादशाह को छोड़ेगा नहीं, इतना आसान नहीं, तो तुम ज़रा हल्के हो जाओ। तो वो कहता है He'll kill the king, said Fritz. Fritz कहता है अरे अगर हमने और इंतज़ार किया तो वो बादशाह को मार डालेगा। No, he said Sept. Sept कहता है कि वो बादशाह को नहीं मारेगा। Half of the 3 are in the Stralsund, said Fritz. Fritz कहता है कि उसके 6 गुंडों में से ब्लैक माइकल के 6 गुंडे हैं, ठीक है, और ये वो गुंडे हैं कि जो ब्लैक माइकल के खादिम ख़ास हैं और उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रिट्स कहता है कि उनमें से 3 इस टाइम रोरिटानिया के अंदर है और 3 पता नहीं कहाँ हैं। तो वो कहता है हाफ ऑफ ओनली हाफ। तो सेप्ट कहता है सिर्फ 3 यहाँ पर हैं। तो वो कहता है यस श्योर, आस्क सेप्ट ईगरली। सेप्ट पूछता है क्या तुम्हें भरोसा है कि सिर्फ 3 यहाँ पर है? तो वो कहता है यस ओनली हाफ। देन द किंग इज अलाइव फॉर द अदर 3 आर गार्डिंग हिम, क्राइड सेप्ट। तो क्राइड सेप्ट जो है चिल्लाते हुए कहता है इसका पूरा 100% मकसद यही है, इसका मतलब यही है कि फ्रिट्स जो बादशाह है वो ज़िंदा है और बाकी 3 जो उसके गुंडे हैं वहाँ पर बादशाह की रखवाली कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 6 और नए कैरेक्टर्स सामने आते हैं। ये 6 बादशाह के गुंडे हैं, ये 6 बादशाह के वो गुलाम हैं, वो मुलाजिम हैं जो बादशाह के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। इनके नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, डिगॉटेड, बर्सोनिन, डिचार्ज, रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉरेन ग्राम एंड क्राफ्टस्टीन। इनके नाम आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहे होंगे, बट हम इनको बार बार जब डिस्कस करेंगे 22 चैप्टर तक हमने इनके अब नाम पढ़ने हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। याद रखिएगा कि जो डिगॉटेड है ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच मैन है। बर्सोनिन बेल्जियम है, बेल्जियम से ताल्लुक़ रखता है, बेल्जियन है। डिचार्ड कौन है? इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ से रुडोल्फ रज़नडाइल आया। और बाकी ये जो 3 हैं, रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉरेन ग्राम और क्राफ्टस्टीन, ये तीनों रोरिटानिया के बंदे हैं। तो ये 6 नए कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर, इस और अगले चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है वो ज़ाहिर होते हैं। डिगॉटेड, बर्सोनिन, डिचार्ड, रूपर्ट ऑफ हेंजू, लॉरेन ग्राम एंड क्राफ्टस्टीन। तो वो अच्छा, यही जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फ्रिट्स और कर्नल सेप्ट आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कहता है देन द किंग इज अलाइव। तो कहता है अब बादशाह जिंदा है। तो कहता है यस यू आर राइट, हाँ, एक्सक्लेम फ्रिट्स, हिज फेस ब्राइटनली, इफ द किंग वर डेड एंड ब्यूरिड देम एंड ऑल बी हियर विद ब्लैक माइकल, यू नो ब्लैक माइकल अ बैक्स कर्नल। तो वो कहता है हाँ, फ्रिट्स को भी अब जो है थोड़ी सी होश आती है। वो कहता है हाँ, अब बादशाह तो ज़िंदा है, क्योंकि अगर वो बादशाह को मार दिया होता ना, जो बादशाह को दफना कर वो 6 के 6 यहाँ पर ब्लैक माइकल के साथ मौजूद होते, लेकिन वो 3 वहाँ पर मौजूद हैं। तो असल में ये आपस में बात कर ही रहे हैं, तो रुडोल्फ रज़नडाइल इनकी बातें सुन रहा है। तो वो कहता है जेंटलमैन सेड
हु आर द सिक्स, ये किन 6 लोगों की बात आप कर रहे हैं? तो वो कहता है आई थिंक, सेप्ट कहता है आई थिंक यू विल मेक एन अक्वाइंटेंस सेड सेप्ट, और सेप्ट कहता है कि वक्त आने पर तुम उन 6 से लाजमी मिलोगे। दे आर द 6 जेंटलमैन whom ब्लैक माइकल मेंटेन इन हिज हाउस होल्ड, दे बिलोंग्स टू हिम बॉडी सोल। और वो कहता है कि वो 6 वो गुंडे हैं जो हमेशा ब्लैक माइकल के साथ रहते हैं, रूह बन के, उसका साया बनकर उसके साथ रहते हैं और उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, जो उसके घर के अंदर रहते हैं। देयर आर 3 रोरिटानियंस, रूपर्ट ऑफ हैंजू, लॉरेन ग्राम एंड क्राफ्टस्टीन, ये तीनों रोरिटानियन है। देन अ फ्रेंचमैन, एक फ्रेंचमैन है, एक बेल्जियन है, एंड वन ऑफ योर कंट्री, और एक तुम्हारी कंट्री से बिलोंग करता है। दे विल कट द थ्रॉट इफ ब्लैक माइकल टोल्ड हिम, सेड फ्रिट्ज। फ्रिट्ज कहता है कि ये बादशाह, ये ब्लैक माइकल के कहने पर किसी का गला तक काट सकते हैं। तो वो कहता है सेप्ट हु आर हेयर फ्रिट्स, तो फ्रिट्स से वो पूछता है कि यहाँ पर कौन है? तो वो कहता है डिगॉटेड, बर्सोनिन एंड डिचार्ड। वो कहता है डिगॉटेड, बर्सोनिन और डिचार्ड यानी फ्रेंचमैन, बेल्जियन और इंग्लैंड से जो शख्स हैं, जो उसके 6 गुंडे हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। एंड देन द फॉरेनर्स इफ एज प्लान ऑफ द पाइक स्टाफ ही ब्रॉट देम एंड लेफ्ट द रोरिटानियन विद द किंग, दैट्स बिकॉज ही वांट्स टू कमिट द रोरिटानियन एज डीप एज इन दिस मैटर। तो वो कहता है कि कर्नल सेप्ट जो है पूछता है कि यहाँ पर कौन है, यानी कि रोरिटानिया के अंदर कौन है। तो वो इन तीनों का नाम लेता है, बोलता है डिगॉटेड, बर्सोनिन और डिचार्ड यहाँ पर मौजूद हैं। तो सेप्ट कहता है अच्छा कि वो इस वक्त रोरिटानिया के जो 3 उसके जो सिपाही हैं, 3 गुंडे हैं, उसने उसको बादशाह के पास रखा हुआ है, इस वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोरिटानिया के लोगों को इस मामले के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करना चाहता है, ताकि सबको इस बात के बारे में ज़्यादा आसानी से पता चल सके। बाद में वो ये 3 जो है उनको सबको बता सके, गवाहों के तौर पर इसने उनको वहाँ पर रखा है। तो वो कहता है आई ऑर्डर माई हॉर्स एंड अटेंडेड बाई। अच्छा, ये सारी बातें इनकी चली रही होती, बातें ख़त्म होती हैं। उसके बाद रुडोल्फ रोजेंडाइल, आई ऑर्डर माई हॉर्स एंड अटेंडेड बाई फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम रोड इन द ग्रैंड एवेन्यू ऑफ द रॉयल पार्क। वो अपने घोड़े को जो है वो घोड़े को निकालने का ऑर्डर देता है, साथ उसके फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम है, वो रॉयल पार्क की तरफ चलता है। आई रोड टू द रेजिडेंस ऑफ प्रिंसेस फ्लाविया, और ये कहाँ जा रहा होता है? प्रिंसेस फ्लाविया के घर पर, प्रिंसेस फ्लाविया के महल जा रहा होता है रुडोल्फ रोजेंडाइल, और साथ ही उसके फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम विद मी कोऑर्डिनेटेडली then that surprised me that until he confessed that he also had an motive of liking to visit the princess house, which motive was no other than great desire to see the princess lady in the waiting of the bosom friend the countess Helga। अच्छा, जब ये जा रहा होता है तो फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम भी बहुत ज़्यादा कन्फेस करता है इसको, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है इसको कि मैंने अभी तुम्हारे साथ जाना है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम मेरे साथ क्यों जाना चाह रहा है, इतनी जो है वो बेचैनी क्यों जाहिर कर रहा है कि उसको भी उसके साथ जाना है। तो फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम उसको कहता है कि मेरा वहाँ जाने का भी बहुत बड़ा मकसद है। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या मकसद है? तो फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम कहता है कि शहज़ादी की जो ख़ास दोस्त हैं, ख़ास खादिम ख़ास हैं, उसका नाम हमारे पास क्या है? काउंटेस हेल्गा। काउंटेस हेल्गा जो उसकी ख़ास खादिम ख़ास हैं, और जो है वो उसकी महबूबा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो उससे मिलने जा रहा है। तो उसको तो इसके साथ जाने का उसका भी एक बहुत ज़्यादा अहम मकसद है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर मिल लेगा। वाइल आई वॉज अशर्ड इनटू द प्रिंसेस रूम। अच्छा, ये जाते हैं प्रिंसेस फ्लाविया के जो है महल चले जाते हैं। जैसे ही ये प्रिंसेस फ्लाविया के कमरे में चले जाते हैं, रिमेन इन जो फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम है, रिमेन इन द काउंटेस इन द आंट चेम्बर in spite of people, servants who were hanging about. Doubt not that they are managed to do a TT, but I had no real leisure to think of them. I was playing the most delicate move in all my difficult game। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बता रहा है कि जब ये महल के अंदर पहुंचते हैं, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? प्रिंसेस फ्लाविया के रूम में चला जाता है रुडोल्फ रोजेंडाइल। और फ्रिट्ज वॉन टाइलेनम जो बड़ा सा जो महल है, महल के अंदर एक तो बड़ा सा हॉल होता है, हॉल के साथ साथ जो है बहुत सारे कमरे बने हुए होते हैं जिसको हम एंट चेम्बर कहते हैं।
उस एंड चेम्बर में बहुत सारे कमरे हैं और वहाँ पर ये किसके साथ बैठा हुआ है, काउंटेस हेल्गा के साथ बैठा हुआ है। अब ये कहता है कि वहाँ पर उसके बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे गुलाम हैं, और उन गुलामों के होते हुए ये कैसे करेंगे, टी टी बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है। टी का मतलब होता है राजो न्याज की बातें। लेकिन काउंटेस हेल्गा और फ्रिट्ज वॉन टैलियन को इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनके आगे पीछे लोग हैं, वो वहाँ पर आपस में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त फ्रिट्ज वॉन टैलियन जो है अपनी काउंटेस हेल्गा के साथ बैठा हुआ है और रुडोल्फ रोजेनडाइल इनको छोड़ता है और अपनी प्रिंसेस फ्लाविया के पास चला जाता है। अब ये वो वक्त है कि जब उसको अपनी पूरी की पूरी गेम का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, क्योंकि उसको जो है आई हैड टू शोन अफेक्शन फॉर हर एंड नॉट टू फील इट। तो अब वो अपनी गेम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रिंसेस फ्लाविया के साथ है और प्रिंसेस फ्लाविया को उसने अपनी दिल की अफेक्शन शो करनी है, यानी मोहब्बत शो करनी है, लेकिन उस मोहब्बत को उसने फील नहीं करना। तो सबसे मुश्किल पार्ट उसकी प्लेन का अभी ये आ रहा है। द प्रिंसेस फ्लाविया रेन टू द विंडो। जैसे ही उसके रूम में जाता है तो प्रिंसेस फ्लाविया भागकर कमरे के खिड़की के ऊपर चली जाती हैं। जैसे लड़कियां शर्मा कर जो ना लड़के से बादशाह से दूर जाती हैं, तो उसी तरीके से ये भी शर्मा कर कमरे की खिड़की तक चले जाते हैं। इट इज़ ही शी क्राइड, इट इज़ द ड्यूक ऑफ स्ट्राल्सो। तो जब देखती है तो उसकी नज़र पड़ती है अपने महल के गेट के ऊपर, तो वहाँ वो कहती है इट इज़ द ड्यूक ऑफ स्ट्राल्सो, कि ब्लैक माइकल यहाँ पर आ रहा है। ब्लैक माइकल अंदर आता है और अंदर आके माइकल वॉज सिटिंग एट अ टेबल, आकर वहाँ पर हॉल में टेबल के ऊपर बैठ जाता है। Heavy frown on his face. Everyone else was standing save that impudent young dog Fritz, who was laughing easily in the armchair flirting with the Countess Helga. सब उसके जो महल के जो बाकी सारे सर्वेंट्स हैं, बाकी सारे जो नौकर हैं, वो उसके आगे पीछे खड़े हैं। लेकिन जो फ्रिट्स वॉन है उसको इम्प्यूडेंट एक यंग डॉग का नाम दिया हुआ है और कहा है कि वो जो है उसको कोई परवाह नहीं है कि ब्लैक माइकल आया है या कौन आया है। वो बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, हर चीज़ से बेनियाज होकर, हर चीज़ को भूल कर काउंटेस हेल्गा के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ है और वहाँ पर वो आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जब होता है तो फिर उस ऊपर से रुडोल्फ रोजेनडाइल और प्रिंसेस फ्लाविया भी नीचे आ जाते हैं और आपस में बैठकर ये तीनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और बातें चल रही हैं। अचानक से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से जब ये रुडोल्फ रोजेनडाइल जोसेफ की लाश को वेव कर रहा होता है तो पीछे से गोली आती है और इसके हाथ को छू कर जाती है और इसका हाथ ज़ख्मी होता है। तो वही हाथ देखती है प्रिंसेस फ्लाविया। योर हैंड इज़ हर्ट सायर, शी ऑब्जर्व विद कंसर्न। उसको काफ़ी परेशानी होती है, वो कहती है तुम्हारा हाथ, आपका हाथ ज़ख्मी है। तो वो अब यहाँ पर वो तंज़ व मिज़ाह की बात करता है, कौन, रुडोल्फ रोजेनडाइल। येस, आई वॉज प्लेइंग अ गेम विद अ मॉन्ग्रेल डॉग, आई मीन स्टिर हिम। तो वो कहता है हाँ, मैं एक डॉग के साथ, मॉन्ग्रेल डॉग के साथ एक गेम खेल रहा था जिसकी वजह से मेरा हाथ, ये उसने मुझे काट लिया है। अब मॉन्ग्रेल डॉग क्या होता है, जब हम किसी दो किस्म के डॉग्स को इंटरब्रीड करवाते हैं, जैसे घोड़े और गधे को हम जब इंटरब्रीड करवाते हैं तो एक नई किस्म की जनरेशन हमारे पास पैदा होती है जिसको हम खच्चर कहते हैं। इसी तरीके से दो अलग अलग डॉग्स की स्पीशीज़ को जब आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक अदद और जो है वो डॉग पैदा होता है जिसको मॉन्ग्रेल डॉग कहते हैं, जिसमें दो किस्म का ब्लड मौजूद है। तो बेसिकली ये जो रुडोल्फ रोजेनडाइल है, मॉन्ग्रेल डॉग किसको कह रहा है, ब्लैक माइकल को कह रहा है, क्योंकि ब्लैक माइकल के अंदर भी रॉयल ब्लड भी है और नॉन रॉयल ब्लड भी है। रॉयल ब्लड फादर की तरफ से और नॉन रॉयल ब्लड मदर की तरफ से इसके पास मौजूद है, जब भी उसके ब्लैक हेयर्स हैं। तो वो कहता है और वो हंसता है ये सोच के, तो वो कहता है बट देयर इज़ नो डेंजर फ्रॉम द बाइट, इसकी काट से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्राइड फ्लाविया एंशियसली, लेकिन फ्लाविया जो है काफ़ी परेशान होती हैं। नन फ्रॉम दिस सेड आई इफ़ आई गेव हिम अ चांस टू बाइट डीपर। तो वो कहता है क्या आपको इसकी बाइट से ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बोलते अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था अगर मैं उसको ज़्यादा गहरा काटने देता तो इट वुड बी डिफरेंट कज़न। तो वो कहता है ये अगर डिफरेंट मैटर होता अगर मैं उसको ज़्यादा गहरा काटने देता, बट श्योरली ही हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड शी सेड। तो अब आप उसको मार देना चाहिए था उस डॉग को। बोलते नॉट येट, वी आर वेटिंग टू सी इफ़ ही बाइट्स, इफ़ हिज बाइट्स इज़ हार्मफुल। तो वो कहता है अभी मैं उसको नहीं मारूंगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसकी ये बाइट कितनी हार्मफुल है।
एंड इफ़ इट इज़ आस्क ब्लैक माइकल। अब ब्लैक माइकल पूछता है अगर उसकी बाइट हार्मफुल हुई तो क्या करोगे? तो वो कहता है हिल बी नॉक्ड ऑन द हेड ब्रदर सेड आई। तो वो कहता है तो फिर तो मैं उसके सर में गोली मारूंगा। तो वो कहता है यू वॉन्ट प्ले विद हिम एनी मोर अर्ज फ्लाविया। फ्लाविया कहती है कि अब तुम उस डॉग से नहीं खेलोगे। तो वो कहता है डाउटलेस हिल ट्राई सेड आई स्माइलिंग। तो वो कहता है मुझे अगर ज़रूरत, तो कहता है परहैप्स आई शैल, मुझे उसके साथ खेलने का मौका मिला तो मैं लाजमी खेलूंगा। तो वो कहता है डाउटलेस हिल ट्राई सेड आई स्माइलिंग। तो वो कहती है कि वो फिर से तुम्हें काटेगा। तो वो कहता है कि अगर उसको मौका मिला तो वो लाजमी मुझे काटेगा। हिज टेम्पर, अच्छा ये तंज़ो मिजाज की बातें हो रही हैं यहाँ पर, ये जो है टॉन्टबाजी हो रही है किसके ऊपर? ब्लैक माइकल के ऊपर, क्योंकि अब ब्लैक माइकल भी जान चुका है कि ये जो शख्स है ये बादशाह नहीं है, ये रुडोल्फ रोज़ेनडाइल है। अब रुडोल्फ रोज़ेनडाइल ब्लैक माइकल को डॉग कह रहा है और बेसिकली अब यहाँ पे पता चल चुका है कि पीछे से जो गोली चलाई थी वो ब्लैक माइकल के बंदों ने ही चलाई थी, जो कि बादशाह को लगी थी। तो अब ये कह रहा है कि मैं एक डॉग से खेल रहा था जिसकी वजह से मेरा हाथ ये ज़ख्मी हो गया, उसने मुझे काटा है, और अब अगर मुझे वो काटने के लिए आएगा तो मैं उसके सर पर गोली मारूंगा। यानी कि वो ब्लैक माइकल का कह रहा है कि ब्लैक माइकल ने अगर अब मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसके सर में गोली मारूंगा। अच्छा ये जब बातें हो ही रही होती हैं तो ब्लैक माइकल को काफ़ी गुस्सा आता है। हिज टेम्पर वॉज फेलिंग हिम एंड एन एक्सक्यूज he said farewell however he's reached a doorstep stop staying। उसको काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी गुस्से में, लेकिन वो उठ जाता है वहाँ से और वो कहता है कि मैं अब यहाँ से चलता हूँ। चलकर बिल्कुल डोर स्टेप्स तक जाता है और डोर स्टेप्स तक जाकर वहाँ पर रुक जाता है और रुकते ही बोलता है देयर आर 3 friends of mine are very anxious to have an honor of being present to you sire, they are here in the aunt chamber। तो वो कहता है कि मेरे कुछ 3 दोस्त हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी जो है वो काफ़ी जो है आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। बेसिकली ये 3 लोग कौन है? डिगॉटेड, पर्सनन और डिचार्ड, ये 3 गुंडे हैं। तो ये सुपारी दे रहा है किसकी? ब्लैक माइकल जो है बादशाह रुडोल्फ रोज़ेनडाइल की, कि तुमने इसको मारना। जाहिर सी बात है किसी को मारने से पहले उसकी सुपारी देनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि ये बंदा कौन है। आजकल के दौर में तो व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दो, आसान है, लेकिन उस दौर में व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं था, तो लोगों से मिलवाना पड़ता था। तो ब्लैक माइकल कहता है कि मेरे 3 दोस्त इस टाइम आंट चैम्बर के अंदर मौजूद है, जहाँ पर फ्रिट्ज़ फ़ॉन टैरेनम अपनी जो है काउंटेस हेल्गा के साथ मौजूद है। उन कमरों में एक कमरे में जो है डिगॉटेड, बर्सनन और डिचार्ड भी मौजूद हैं, जो कि बादशाह से मिलने आए हैं। तो एक एक करके वो जो है वो आते हैं। दे केम 1 by 1 एंड किस्ड माई हैंड। तीनों आते हैं मेरे पास और एक एक करके मेरा हाथ चूमना शुरू कर देते हैं। Having got rid of my dear brother and his friend, I returned to make an adieu to my cousin. She was standing at the door, bade for farewell, taking her hand in mine. जब मैं अपने भाई से और उसके दोस्तों से अलविदा लेता हूँ तो उसके बाद मैं फिर शहज़ादी के पास जाता हूँ और शहज़ादी के पास जाकर उससे जो है फेयरवेल अलविदा लेता हूँ। मेरा हाथ उसके हाथ में, टेकिंग her hand in mine, उसका हाथ अपने हाथ में लेता हूँ। रुडोल्फ, she said in very low and be careful, you want you of what। तो वो कहती है कि रुडोल्फ अपना ख्याल रखा करो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, तुम सावधान हो जाओ जो है लोगों से। तो बोलते क्या, किससे सावधान हो जाओ? तो बोलता है यू नो आई कांट से बट आई थिंक योर लाइफ इज़ टू वेल टू। तो वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है किसके लिए? तो वो कहती है प्रिंसेस फ्लाविया कि तुम्हारी लाइफ ब्रिटानिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है ओनली ब्रिटानिया, आई आस्क सॉफ्टली, प्यार से पूछते हैं सिर्फ ब्रिटानिया के लिए? तो वो कहता है आई सडनली फ्लैश स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके फेस के ऊपर एक जो है लाली आ जाती है, वो ब्लश करना शुरू करती है। टू योर फ्रेंड्स टू। तो वो कहती है कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी तुम्हारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है सिर्फ दोस्तों के लिए? एंड योर कज़न, शी विस्पर्ड, एंड लविंग सर्वेंट, आई कुड स्पीक, आई किस्ड हर हैंड एंड वेंट टू द कर्सर माई सेल्फ। और उसके बाद वो कहती है कि आपकी कज़न यानी मेरे लिए भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली खादमा हूँ मैं आपकी, मेरे लिए भी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो यही कहना चाहती है, लेकिन पहले वो कह नहीं पा रही होती। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको बोसा देता है और उसे अलविदा लेकर नीचे आ जाता है। आउटसाइड फाउंड मास्टर फ्रिट्ज क्वाइट रेकलेस ऑफ द फुटनेस प्लेइंग
एट द कैट क्रैडल विद द काउंटेस हेल्गा। नीचे आता है तो देखता है कि फ्रिट्ज वॉन टैरलन जो है अभी भी काउंटेस हेल्गा के साथ खेल रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, और ऐसे खेल रहा है कि जैसे बिल्ली एक गेंद के साथ खेलती है और ये उसके साथ अपना टाइम पास कर रहा होता है। तो ये उसको कहता है कि चलो भाई टाइम पास हो गया, बहुत हो गया, अब वापसी चल लो। और यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर जो 8 है वो ख़त्म हो जाता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।